सिकंदर जब अपने घोड़ों के टाप से हमारे भारत माता के आंचल को रौंदते हुए आगे बढ़ रहा था, तब भारत के बड़े बड़े राजा उसके सामने नतमस्तक हो गए थे। माना जाता है कि प्राचीन भारत के इतिहास का पहला आक्रमण था वह, जो मैसेडोनिया से चलकर 7 समुद्र पार करके अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर भी कहा जाता है, भारत पर आक्रमण किया था। ऐसा भी माना जाता है कि विश्व विजय अभियान पर निकला हुआ वह सिकंदर भारत पर उसका आखिरी आक्रमण था और भारत पर आक्रमण करने के बाद वह पुनः अपने देश को लौट रहा था और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन मैं बात करूंगा उस फर्स्ट फ्रीडम फाइटर की, जो भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी कहा गया। प्राचीन भारत के इतिहास में पहला आक्रमण था सिकंदर का और वहां से हमारे इतिहास शुरू होते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व महाराज पोरस का कार्यकाल था और इतिहासकारों का ही मानना है कि 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक महाराज पोरस राजा रहे थे। उस समय हमारा भारत कई खंडों में बटा हुआ था, कई राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राजा थे। महाराज पोरस स्वयं भी एक छोटे से राज्य के राजा थे। उनका राज्य का जो क्षेत्र बताया जाता है, झेलम नदी के आसपास उनका राज्य था और झेलम नदी में बाढ़ आई हुई थी, इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि उनकी युद्ध में हार हो गई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नहीं, महाराज पोरस हारे नहीं थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महाराज पोरस हार गए थे। और इतिहास में पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, क्योंकि पहला आक्रमणकारी का इतिहास मिलता है सिकंदर का, और सिकंदर ही था जो पहले भारत पर आक्रमण किया था। उसी समय आज के जो बिहार है उसे मगध कहा जाता था। धनानंद उसका राजा था और सबसे भारत का सबसे जो शक्तिशाली राज्य था वह उस समय का मगध था। धनानंद उसका राजा था, लेकिन उन्होंने महाराज पोरस का समर्थन नहीं किया था। धनानंद ने महाराज पोरस का समर्थन नहीं किया था, इसलिए महाराज पोरस की हार हुई थी। लेकिन यहाँ से एक इतिहास और मिलता है और बड़ा ही रोचक इतिहास यहाँ से मिलता है। अगर आगे जाएंगे आप तो देखेंगे आचार्य चाणक्य का जो इतिहास आता है मगध से ही आता है और इसी युद्ध से ही आता है जहाँ महाराज पोरस ने सिकंदर के साथ युद्ध किया था। और दिखाया जाता है कि आचार्य चाणक्य भी महाराज पोरस के साथ थे और जब धनानंद महाराज पोरस के साथ नहीं दिया तो उन्होंने प्रण किया था कि मैं धनानंद को उखाड़ फेंकूंगा। मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य था उस समय और ऐसा माना भी जाता है कि आचार्य चाणक्य जो स्वयं अकेले थे, एक शिक्षक थे कहिए तक्षशिला विश्वविद्यालय का, और उन्होंने प्रण किया था। आज भी आप देखेंगे आचार्य चाणक्य की शिखा जो है वो खुली हुई रहती है। उन्होंने प्रण किया था कि जब तक मैं धनानंद को उखाड़ कर नहीं फेंकूंगा मगध की गद्दी से, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और इन्हीं का शिष्य थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जो धनानंद के राजगद्दी पर से हट जाने के बाद मगध के राज सिंहासन पर बैठे थे और मगध के राजा बने थे। इतिहास यह भी कहता है कि पहली बार अखंड भारत की जो कल्पना की गई थी, या तो महाराज पोरस ने किया था, या फिर स्वयं आचार्य चाणक्य ने किया था, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, क्योंकि उस समय कई राजा थे भारत में और यहीं से अखंड भारत की निर्माण शुरू हुआ। और आज हमारा भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मना रहा है। मैं आप सभी भारतवासियों को
गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।